दुनिया में जितने ढोल हैं मात्र मनोरंजन के लिए होते हैं। हमारा जो ढोल दमोह है ये अद्भुत है, इसका कोई जवाब नहीं है। हमारे ढोल में आप देखिए ना कि उषा काल में भगवान बद्री विशाल को जगाने का काम सबसे पहले ढोल ही कर रहा है। थाप आवाहन को कारक है। ढोल सागर अपने आप में सागर है और जितना हम लोग जानते हैं वो बूंद के बराबर है। वो सरुली का और सुम्याल का प्रणय वाला हिस्सा है। मैंने सिर्फ उसमें से एक प्रणय प्रसंग चुना, उसका गीत बना डाला और उस गाने ने धूम मचा दी। जब आप जागर गाएंगे तो क्या जो आपके जागर की भाषा को नहीं समझ रहा है उस पर भी देवता आ सकता है। उठी वहां से और मेरे जागर को बीच में रोका उसने और कहने लगी, रोने लग गई। उसके आंसू आ गए, जबकि गोरी थी अमेरिकन। आई डोंट नो व्हाई बट आई कांट स्टॉप माई टीयर। गाने तो हिट है ही, जागर गीत ज्यादा हिट हो गए। संगीत एक ऐसी चीज है जिसकी कोई अपनी भाषा नहीं। संगीत में भाषा से ज्यादा भाव का महत्व है। कहते हैं दिल से कही हुई बात दिल से सुनी जाती है। हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, वो भी पहाड़ के लोग होकर के, उत्तराखंडी होकर के संस्कृति भूलेंगे क्या? मंच पे जागर का विरोध वही कर सकता है जो मंच पे जागर नहीं कर सकता। अभी तो हम लोगों को सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमारे पहाड़ आबाद हो। पहले तो गाँव बचौड़ बोलना भाई। मैं ना करे माता तेरे जलाम भगती जलवा भगती। आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ हैं उत्तराखंड की एक ऐसी आवाज जिसे सुन के स्वयं देवता भी जागृत हो जाते हैं। पद्मश्री से सम्मानित जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी। ढोल दमाओं की ताल हो या फिर जागर की आध्यात्मिक गहराई हो, श्रृंगार गीतों के नायक ने उत्तराखंड के पहाड़ी म्यूजिक को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाई है। तो चलिए बात करते हैं उनकी संगीत साधना के बारे में और उनके संगीत की उस पवित्र शक्ति के बारे में जो पूरे उत्तराखंड की पहचान बन चुकी है। जागर का मतलब क्या हुआ? जागर मतलब कुछ जगाना हुआ या? ये शब्द मूलतः जगाने से ही उपजा हुआ है जी। ये शब्द ऐसा है कि जिसमें हम जागते हैं, हमारा अवचेतन जिसमें जाग जाए, हमारी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी हो जाए उस परम सत्ता से, उस तत्व से, जिसके बाद हम अंतरिक्ष से बात करने लगे। हम उन अदृश्य, हमारे नेत्र तो सिर्फ एक लिमिट तक देख सकते हैं ना, हमारी आंखें तो वही देख सकती हैं जितनी हमारी लिमिट है। जो कुछ घटित हो रहा होता है हमारे अवचेतन का बहुत महत्व होता है उनको जानने का जी। तो हमारी जो सर्वोच्च सत्ता इस यूनिवर्स को चला रही होती है वो सर्वोच्च एलिमेंट्स जितने होते हैं हमारे अवचेतन को प्रभावित करते हैं। और जब हम गायन, शब्द ब्रह्म, ताल ब्रह्म और ध्वनि ब्रह्म से अपने इष्ट आराध्य को जगाने का प्रयास करते हैं, उसका गायन करते हैं, और जब वो हमारे अंदर तक वो धुन, वो बोल, वो शब्द असर करते हैं, उसके बाद हम नृत्य में हो जाते हैं। हम एक तरह से हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है उसी स्थिति को जागर में नाचना, जागर के पसवा की स्थिति होती है और वहीं से जागने की कुंडली जागृत करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही जागर कहा जाता है। सर ये नॉर्मल गीतों से निकले हैं क्योंकि आप तो गायन का इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, तो ये अलग अलग विधाएं होती होंगी, आई एम श्योर आप इसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। जागर मूल रूप से, क्योंकि ये तो जो भूमि है ये धरा तो देवी देवताओं की धरा रही ना आदिकाल से। यहाँ तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली रही है, हिमालय रहा है और हिमालय में आदिकाल से ऐसे वासी रहे हैं कोल, किरात, यक्ष, किन्नर, गंधर्व। तो ऐसे लोग जब रहे और उसके बाद ये इस भूमि में आकर के तप जप की जो ये भूमि है, यहाँ पर आकर के बाहर से ऋषि मुनियों ने ये स्थान चुना है देवी देवताओं से बातचीत करने का। जो भूमि बैकुंठ धाम कही जाती हो बद्रीनाथ की, जहाँ गंगा का मायका हो, जहाँ यमुना का मायका हो, अलकनंदा, पिंडार, सरस्वती, विष्णु गंगा, मंदाकिनी, तो ऐसे स्थान पर देवमयी वाणी होनी स्वाभाविक है।
ऐसी दिव्य भूमि में जो दिव्य लोग हुए हैं वो शुद्ध लोग हुए हैं। हमारे पहाड़ों के लोग शुद्ध लोग, शुद्ध गायन, शुद्ध श्रवण। तो ऐसी स्थिति में अवचेतन जब शुद्ध मन होता है तो परमात्मा का वास भी उसी में होता है। ऐसी स्थिति के गायन को हम लोग, जहाँ अपने देवी देवताओं के जिक्र हो, जहाँ हमारे कैलाश, हमारे शिव का वर्णन हो, भगवती पार्वती का वर्णन हो, चार धाम पंच प्रयागों का वर्णन हो, ऐसी स्थिति को हम लोग, ऐसे गायन को हम लोग जागर बोलते हैं। और जागर मूलतः देवी देवताओं के होते हैं और जागर भी अनुष्ठानिक जागर भी हैं। अनुष्ठानिक जागर किसी रिचुअल्स जागर जिनको कहते हैं कि भाई आप ऐसे टाइम पे ऐसे अपने अनिष्टकारी शक्तियों से बचने के लिए कि कुछ खराब ना हो, नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, बिल्कुल। और भाई हमारे परिवार की कुशल क्षेम बनी हुई रहे, हमारे बच्चे ठीक से रहे, हमारा यश वैभव कीर्ति अच्छी बनी रहे, ये अनुष्ठानिक जागर हो गए हैं। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे दादा परदादाओं ने जिन देवी देवताओं को स्थापित कर रखा है उनकी पूजा करना, उनका पाठ करना, उनका जागर करना, उनको गाना, ये अनुष्ठानिक जागर हो गए हैं। एक जागर ऐसे भी होते हैं कि भाई कोई ओकेजन है, शादी विवाह का ओकेजन है, त्योहारों का अवसर है, पंडों की वार्ता हो रही है, वो भी जागर है। अच्छा। और उसमें लोग नाच रहे हैं, द्रौपदी स्वयंवर है, अभिमन्यु वध है, अर्जुन जयद्रथ का वध है, कुछ भी महाभारत के 18 पर्व में से गा लो तो। और कुछ हमारे लोक जागर हैं जिनका वर्णन वेद पुराणों में बेशक न मिले, लेकिन हमारी लोक निष्ठाओं में उनकी बड़ी मान्यता है। तो हमारी फोक जो ट्रेडिशन है जी, उसमें इनका वर्णन है कि जिनमें हम अपने लोक संगीत को, अपने फोक को हम मानते हैं, उनका वर्णन बेशक, और जागरों ने ही जीवित रखी है ऐसी चीजें, क्योंकि जागरों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी की बातें मैंने अपने पिताजी से सुनी, मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी से सुनी, इस तरह से जो चली आ रही हैं, तो वो श्रुति परंपरा के आधार पर जो है वो हमारी मान्यता है। और अब तो खैर बहुत लोगों ने किताबें भी लिख दी हैं, तो अब साहित्य उपलब्ध होने लग गए हैं, लेकिन एक कालखंड में लोक मान्यताओं के जितने हमारी लोक देवता हैं उनका वर्णन हमारे जागरों से ही हम तक। जी, आपने बचपन का जिक्र किया, आपने अपने पुरखों का जिक्र किया, बचपन की तरफ आपको ले जाना चाहूंगी। कैसा बचपन था आपका? मेरा बचपन बड़ा अच्छा बचपन रहा। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री हेमदास जी जागरी और गीतांग थे बेसिकली। तो जागर मूल रूप से गीत ही है। गीत का मतलब होता है कि जो सुर, जो शब्द, सुर, ताल और लय के साथ कहा जाए उसको गायन कहते हैं जी। और गायन को गीत कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो जागर भी गीत ही है। जागर गीत है, थड़िया गीत है, बाजूबंद गीत है, चांचड़ी गीत है, झुमेलो गीत है, झोड़ा गीत है, छपेली गीत है। जितनी भी हमारी विधाएं हैं, जो जो प्रकार होते हैं वो सब गायन है, गीत है। तो जागर मेरे पिताजी दादाजी तो परंपरागत रूप से जो प्रसाद के तौर पर मुझे मिला है वो जागरों की कृपा है। बाबा मतलब एक पितृ प्रसाद के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। बचपन मेरा, आपने कहा मेरा बचपन कैसे गुजरा, बचपन में मैं गायन करता था और स्कूल के टाइम पे नृत्य भी बहुत अच्छा करता था मैं। जी जी जी। हमारे घर में वही माहौल, जब उषा काल में प्रभात हो रही है तो सुबह भगवान हमारे भरत जी महाराज, हमारे ग्राम देवता भरत जी का आह्वान हो रहा है, ढोल की नौबत सुनाई दे रही है। तो बाल अवचेतन पर, बाल मस्तिष्क पर वो है और परंपरागत रूप से हम इसको सुनते आए हैं, तो उसका असर है जेनेटिकली। हाँ, जेनेटिकली, यस, जी। और बचपन में आप घर में गाते हुए सुनते हो? बिल्कुल जी, हमारे घर पे यही होता था। शाम को जो भी आएगा
शाम को बैठना है तो जैसे आप किसी किसान के घर पे जाएंगे तो वहाँ यही जिक्र होगा कि अरे आज इस साल फसल कैसे होगी, बारिश कैसे होगी, आलू करना वाला, मटर करना वाला, ऐसो धान ठीक वाला कि नहीं वाला। और उसी तरह से अगर आप किसी कलाकार के घर पे चले जाएंगे तो हमारे घर में मतलब ढोल यार एक जागर गा लो यार, कोई गीत गा लो यार, इस तरह का। तो मेरे दादाजी भी अच्छा गाते थे, बताते। तो वो मुझे पितृ प्रसाद के रूप में मिल गया, जो फिर मेरे पिताजी ने मुझे मसूरी से पढ़ाया लिखाया। अच्छा। तो वो एक तरह से वो आपके पर्सनालिटी में ही वो एक तरह वो आ गया। तो आपने सरूली जैसे इतने फेमस गीत भी गाए हैं। जो सरूली गीत आया था उस टाइम पे एल्बम का जमाना था, लेकिन बहुत ही सुपरहिट वो गाना हुआ था। क्या उसकी स्टोरी है? हम लोग क्या करते थे कि बचपन में हम लोग जब शाम को बैठते थे तो पिताजी, चाचा जी लोग, हमारे जिया जी लोग, कई लोग थे तो सरूली और सुमियाल का पवाड़ा गाते, जागर पवाड़ा। जागर और पवाड़ों में मूल अंतर ये है कि जागर को जो हमारा सबकॉन्शियस, हमारा अवचेतन नृत्य में स्थिति में जब पहुंच जाए, देवी देवताओं की बात सुनते हुए उन शब्द बोध से उसको जब हम नाचने लग जाएं, तो जागर में ये फर्क है। एक होता है पवाड़ा, जागर पवाड़ा, उसको संयुक्त जागर पवाड़ा भी कहते हैं, कि वीर भड़ों की गाथा, उनका प्रणय प्रसंग, उनका वात्सल्य प्रसंग, उनका विरह। कई बार क्या होता था कि वीर भड़ों के कोई गाथा चल रही है, जैसे माधो सिंह भंडारी, तो उसमें प्रणय भी है, सब कुछ है। तो ये हम रात रात गाते थे पूरे, वो सरूली का और सुमियाल का जो प्रणय वाला हिस्सा है, उसको मैं जब दिल्ली रिकॉर्डिंग के लिए गया तो मैं द्वंद में रहा कि मैं अगर इसको पूरा गाऊं तो अगर इसको आधा घंटे तक नहीं गाऊं, 1 घंटे तक नहीं गाऊं इस प्रसंग को, तो ये समझ में नहीं आएगा। मैंने सिर्फ उसमें से एक प्रणय प्रसंग चुना, उसका गीत बना डाला। सरूली और सुमियाल का जो प्रणय प्रसंग है, उस प्रसंग में उसको कम शब्दों में कैसे एक गाना बनाया जाए, और उस गाने ने धूम मचा दी उसमें। क्या इस तरह, जैसे जीतू बगड़वाल की एक हमारे फोकलोर बहुत ही फेमस है, क्या इस तरह के गीत भी श्रुति फॉर्म में आपको ओरल ट्रेडिशन की तरह से? जी बिल्कुल। ये हमारे यहाँ तो जितने भी हुए हैं, हमारे वंश की नामावली, वंशों की नामावली जागरियों के पास मौजूद है। अभी भी कई सारे ऐसे जगह हैं। जब कभी वेदवार्थ हुआ करती थी तो वे खंड बाजे का मतलब होता था कि जैसे किसी की प्रशंसा के तौर पर यह शब्द इस्तेमाल किया हुआ होता था कि खंड बाजे। तो वो उसमें 4-4 पीढ़ियां, भाई मैं हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा, या आप ज्यादा से ज्यादा, आप अपने पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, दादाजी के पिताजी का नाम, 3-4 पीढ़ियों, 2-3 पीढ़ी, 4 पीढ़ियों से ज्यादा तो याद रहता नहीं। लेकिन हमारे जागरी कंठों में कई पीढ़ियां याद नहीं है। आज भी सयाणों की पीढ़ी बहुत जगह गए जाने, गोरिल देवता की कई पीढ़ियों का वर्णन जागरी कंठ से करता है। प्रथमे उआकार को धुआंकार, धुआंकार को बेकरतार, बेकरतार को सृष्टि करतार, सृष्टि करतार को आसवराय, आसवराय को कासवराय, कासवराय को श्री सूर्यमल, श्री सूर्यमल को दुधराय, दुधराय को शीसराय, शीसराय को अग्निराय, अग्निराय को कंसराय, कंसराय को बराराय, बराराय को गोभीपाल, गोभीपाल को पृथ्वीपाल, पृथ्वीपाल को सिलराय, सिलराय को पिलराय, पिलराय को छुरीमल, छुरीमल को कटारमल, कटारमल को कटार बागमल, कटार बागमल को गौतम राय, गौतम राय को आलूराय, और आलूराय को झालूराय, झालूराय को भयो नीली गौरिया। तो इतनी पीढ़ियां तो जागरी ने याद रखी हुई ना, वीर भड़ों की या देवी देवताओं की जो पीढ़ियां हमको सहज भाव में हम नहीं याद रख सकता है कोई, वैसे जागरी कंठों में वो सुरक्षित रहते हैं। एक बड़ी डिक्शनरी जैसी है। और बहुत सारे हमारे इतिहासविदों ने जितनी किताबें लिखी हैं, उन किताबों में सारी किताबों में रेफरेंसेस सारे जागरियों के हैं। चाहे माधो सिंह भंडारी का हो, राजुला मालुसाई का पवाड़ा हो, चंदबल शाह का पवाड़ा हो, बीमा कठैत ज्ञानोमाला का पवाड़ा हो, तो वो सारे जितने हैं वो जब अब अगर हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे लेखकों ने काम करे हैं, डॉक्टर गोविंद चातक जी रहे हैं, हरिदत्त भट्ट शैलेश जी, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, बड़ी बड़ी किताबें, तो इन्होंने बकायदा लिखा है उसमें कि ये जागर कहाँ से उनको प्राप्त हुआ, ये रोचक प्रसंग कहाँ से प्राप्त हुआ। तो उन्होंने लिखा है कि शिवजनी जी, दास लिखा है शिवदास जी, या जो जहाँ जिस नाम से जो दास रहे उनके रेफरेंस लिखे कि उनसे हमने ये जाना। आज
अगर हम कहीं गाते हैं, आज हम गा रहे हैं तो हमारे बच्चे जब हमारे साथ बैठते हैं सब सुनने के लिए, तो वो सीख रहे हैं कि भाई हाँ यार पिताजी ये बोलते थे, दादा, तो हमने अपने पिताजी से सीखा, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। जैसे सरूली गीत का हमने जिक्र किया, जब सरूली गीत आया तो लाइफ एकदम आपकी चेंज हो गई होगी। हाँ, उससे पहले मेरी रंगीली बाबूजी 91 में मैंने रिकॉर्ड करा था, 94 में आ गए थे मेरी कैसेट ना, तो कैसेट का दौर हुआ था करता था तब। तो दिल्ली में जब हम गए तो वो बड़ा अच्छा वाकया है। दिल्ली में तब तक गाने गाए जाते थे, बहुत सुंदर गाने गाए जाते थे, अच्छे अच्छे कलाकार गाते थे, लेकिन ताल जो हमारे थे वो ऐसे ताल थे कि जिनमें मतलब हमारे जो लोक ताल थे, जैसे हमारे लोक वाद्यों को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली हुई थी। जब मैं गया तो मैंने कहा जी मैं एक जागर गाऊंगा, तो म्यूजिशियन ने कहा नहीं यार ये तो कुछ क्या है, कहाँ है, कुछ ऐसा गाओ जो कुछ चलता हुआ। तो मैंने कहा जी ये भी गाएंगे। मतलब आपको थोड़ा डिमोटिवेट मुझे ये लगा कि ये नहीं करा। हाँ, तो मैं एक जागर मैंने गाया, तो भीमा कठैत का जागर गाया। उस समय हुआ भी ये कि स्पूल का एक जमाना होता था, स्पूल में रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, तो मेरे 4 गाने एक में रिकॉर्ड हो गए, 4 एक में रिकॉर्ड हो गए। तो जब ऑडियो कैसेट्स के लिए मैं कंपनी वालों को कहता था तो कहते थे कि यार 4 गाने आपके मिल नहीं रहे हैं। वो वहीं कहीं थे, उनके स्पूल में जहाँ नाम नहीं लिखा हुआ था, किसी और आर्टिस्ट का नाम था। मुझे लगा दोबारा रिकॉर्डिंग करने का मतलब, तो उस जमाने में तो पैसे अपने जेब से लगा करके रिकॉर्ड करते थे, 90 के दशक में बहुत सारे कलाकार, तो रिलीज होते भी बहुत वक्त लगता। तो मैंने कहा मुझे लगा मैं दोबारा अगर रिकॉर्डिंग करवाऊंगा तो खर्चा आएगा, तो मैं अपना ढोल दमाव अपनी हुड़की लेकर के और अपने चाचा जी से अनुरोध करा, चाचा जी के साथ दिल्ली गया और एक जागर गा लिया, जो 4 गीत नहीं मिल रहे थे जी, और 4 गीत और ये, तो वो जो जागर गाया वो ज्यादा हिट हो गए। गाने तो हिट है ही, जागर गीत ज्यादा हिट हो गए। तो वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमारी भगवती, हमारे कुल की जो जगदम्बा है, इष्ट देवी महासुर कंडासुरी है, हम लोग उसके दास हैं, हम उसके औजी हैं। तो हमारे साथ जो होता है वो अच्छा ही होता है भगवान की कृपा से। तो हम तो कोई भी काम करते हैं तो उसी को बोल देते माता तू देख लेना, विधि का विधान था कि वो हिट हो गया। उसके बाद फिर तौसा वो कैसेट आया जी, तो वो टी सीरीज कंपनी से रिलीज हुआ, वो शानदार चला। वहां से बदलना शुरू हो गई चीजें, लोगों को कोई फोन आने, उस जमाने में फोन तो नहीं होते थे, चिट्ठियां और फैन फॉलोइंग बढ़ गई। और फिर कंपनियों का बार बार बुलाना, उनके फिर लैंडलाइन में फोन आना कि भाई आप आइए रिकॉर्डिंग करिए। और फिर पैंचम आया, फिर टक सुबेर, मतलब 4-5 एल्बम आते एक अच्छा सा अच्छी जान पहचान बन गई, लोगों का प्यार मिलना शुरू हो गया। फिर BCD का दौर आया, उसमें जैसे ही रिकॉर्ड हुआ वो सरूली वाला एल्बम बना, उसने अच्छी पकड़ बना ली, अच्छी धूम हो गई। और ना ही सिर्फ गढ़वाल में, मुझे लगता है कि गढ़वाल के बाहर भी जितने गढ़वाली लोग थे उन तक वो गीत पहुंचा, बिल्कुल गया। और हम लोगों ने अपना ये रखा कि भाई कैसे जैसे करके अपने लोग को अपने जो ताल थे, उनको जो ढोल के ताल थे, जो जागरों में के ताल हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराने का काम करते रहे हम हर बारी। तो जब पहला एल्बम हिट हो गया तो उसके बाद तब तो हमारे साथ जो और म्यूजिशियन थे, पंजाबी म्यूजिशियन भी थे, तो वो भी कहते थे यहाँ एक जागर होगा जी अब तो आपका, वो भी खुश हो जाते थे। अच्छा, क्या जी, है ना। तो वो उस तरह की एनर्जी क्रिएट करते थे कि जो नॉन पहाड़ी लोग हैं वो भी उसका वेट कर रहे कि भाई हाँ ये कोई विधा है। आप जब अपना म्यूजिक, फोक म्यूजिक लेके हमारा उत्तराखंड के बाहर जाते हैं, या मैं बोलूंगी देश विदेशों तक, तो अब ऐसे कोई कंट्री नहीं होगी जहां तक आप नहीं पहुंचे होंगे। जहां जहां गढ़वाली लोग रहते हैं हर जगह वहां जा चुके हैं। तो जब आप वहां जाते हैं लोगों का बहुत प्यार मिलता होगा, क्या डिफरेंट एनर्जी रहती है? सबसे पहले 2004 में हम लोग विदेश गए थे जी, ओमान की यात्रा थी, और सबसे पहले ढोल और भुड़का पहली बार समंदर के ऊपर से पहुंचा था वहां पे। उसके बाद तब फिर अमेरिका गए। दुनिया भर में देखो जी, संगीत एक ऐसी चीज है जिसकी कोई अपनी भाषा नहीं। संगीत में भाषा से ज्यादा भाव का महत्व है। म्यूजिक के अंदर अगर आपका किसी दुनिया में हर चीज डिफरेंट हो सकती है, कंट्री डिफरेंट हो सकती है, लैंग्वेजेस डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो
रोना है, हंसना है, सुर है, वो तो एक जैसे ही है। तो जब आप ग्लोबल लेवल पे जाते हैं और बहुत सारे नॉन पहाड़ी लोग भी आपको सुनने आते होंगे, जिक्र करूंगी जब आप यूएस में जाके आप बच्चों को सिखाते भी हैं, वहां पे क्या समझ आता है उनको, क्या वो रिलेट करते हैं? उनको समझाना पड़ता है। जैसे आप वो क्वेश्चनिंग करते हैं, वो उनके प्रश्न होते हैं बहुत ज्यादा। अगर उनको सही आपने समझा दिया तो वो फिर बात वो समझ जाएंगे कि ये जो है हमको समझा रहे हैं, तो ये जो बात कह रहे हैं इसमें सच कितना है, इस बात में दम कितना है, वो भाप जाते हैं। तो क्या वो साइंस और लॉजिक ढूंढने की कोशिश बिल्कुल करते हैं, उनको वो तो करेंगे ही। लेकिन अब मैं तो ये कहता हूं कि साइंस में हर क्यों का जवाब नहीं है। खोज एक इंसान कर कितनी सकता है। ठीक है, आज चांद पे पहुंच गए, मंगल पे जाने की तैयारियां हैं, लेकिन यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है ना। तो जो कुछ इस धरा पर है, इस मानव प्रजाति जो कुछ देख रही होती है, जो कुछ सुन रही होती है, इसका पूरा ज्ञान तो किसी को है नहीं। तो वो जानना चाहते हैं कि भाई ऐसे कौन से सुर हैं, कि कौन सी वो बात है। उनको हम समझाते हैं कि जब हमारे प्रणय प्रसंग के गीत होते हैं, हमारे बाजूबंद जब होते हैं तो ऐसे होते हैं, हमारे जागर का ये मतलब है, ढोल सागर का हमारा ये मतलब है। दुनिया में जितने ढोल हैं वो मात्र मनोरंजन के लिए होते हैं। कुछ कंट्रियों में जैसे आप चलो हमारे दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वहां पर भी अंदर जिस समय मंगल गान हो रहा होता है, स्नान वगैरह होते हैं, जैसे बालाजी वगैरह, तो वहां पर देखे मैंने लोग बाहर वो भी बजा रहे होते हैं, उनके आर्टिस्ट होते हैं वहां पे। लेकिन हमारा जो ढोल दमोह है ये अद्भुत है, इसका कोई जवाब नहीं है। कैसे अलग है सर ये? इसलिए अलग है कि हमारे ढोल में आप देखिए ना कि उषा काल में भगवान बद्री विशाल को जगाने का काम सबसे पहले ढोल ही कर रहा है। प्रभात हो रही है और प्रभात काल में जो नौबत का वादन हो रहा है उसमें और जी ये कह रहा है कि प्रभु जी आप जागिए। तालों में बोल रहा है ता तिन 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 ता तिन 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 गृदु के ता किन तिन ता तु के ता गृदु के तिन ता ता तिन तिन ता। थाप जो थाप आवाहन को कारक बंधे। अच्छा। लांगकोड़ी पूजा को कारक जी। अच्छा। वो भगवान बद्री विशाल को जो दास माने प्रभु का दास, भक्त। दास का मतलब होता है जो ईश्वर का दास हो। आओ जी मतलब जो सब आओ जी बुलाने वाला। हाँ, जिस ढोल से बद्रीनाथ जी को जगाने का काम होता हो। भोग नौबत के समय भी नौबत बजती है, शयन काल की नौबत बजती है कि प्रभु जी अब बहुत विलंब हो चुका है, बहुत लोगों ने आपको सुबह से लेकर के अब तक आपके पास आ गए हैं, अब आप सो जाइए। उसके बाद भगवान बद्री विशाल जी सोएंगे। वैसे ही गंगा जी की नौबत होती है, यमुना जी की नौबत होती है, केदारनाथ जी की नौबत होती है। और जो ढोल जिसकी थाप पर देवी देवता अवतरित हो जाते हैं, जिसकी टंकार सुन करके भगवती जगदम्बा प्रकट हो जाती है, प्राकट्य हो जाता है हमारे मन में, तो वो कोई साधारण तो है नहीं। तो इसलिए डिफरेंट है हमारा। जिसको मंगल गान के समय जिनमें 12 कसनियों के 12 बोल हैं, ये पूर्ण ऐसी क्यों है, पंजे में ये उस उंगली का कौन सा बाजा है, इस उंगली का कौन सा बाजा है, ये क्यों बजाया जाता है, और न जाने कितने ताल हैं ढोल सागर के। सागर है वो। तो हम अभी जानते नहीं हैं ढोल के बारे में। नहीं बिल्कुल, बहुत हम लोग हमारे जो कलावंत रहे हैं उन्होंने वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा डांस जानते हैं। अब जैसे हम कहेंगे जी एक सरदर्द की गोली दे देना, तो सरदर्द की गोली का 1 रुपए की थोड़ी है वो। उसकी कीमत तो उससे पूछो जिसने उसको बनाने में अपना जीवन खपा दिया हो। उसने कितने एक्सपेरिमेंट करे होंगे, फिर ये देखा होगा कि इस गोली को वो खाएगा, तो वो 1 रुपए की गोली नहीं है, वो अमूल्य गोली है। तो वो सरदर्द की गोली का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि ढोल सागर अपने आप में सागर है, और जितना हम लोग जानते हैं वो बूंद के बराबर है। ढोल सागर तो सागर हुआ ना। और संगीत भगवती सरस्वती की देन है, कंठ में भी हो,
जिब्या पर भी हो, आपके हाथों में भी हो, उसके बाद दिमाग में भी हो, तो ये सब अगर है तो माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से ही ऐसा संभव है। जब ढोल सागर की बात आप करते हैं, आपने कहा कि हम अभी भी बहुत कम जानते हैं, जितना भी जानते हैं। क्या ऐसी नए तालों का, नए ट्यून्स का बारे में पता चल रहा है? क्या ऐसी नई बनाई जा रही है? ढोल के जितने ताल हैं, कोई ताल ऐसा नहीं है कि जिसको हम ही जानते हैं और कोई दूसरा जानता ही नहीं। संगीत के सुर तो सात ही हैं जी, चाहे वो जापान का आदमी गाए, चाहे वो मैक्सिको का गाए या ब्राजील का गाए। वैसे ढोल के जो ताल हमारे हैं, ढोल के ताल सामान्यतः और जो साज है हमारे, उन साजों से बहुत ऊपर है। तो बेसिक कितने ताल होते हैं? बहुत ज्यादा। ये अगर कोई ये बोलता है कि इतने ताल होते हैं तो उसको पता ही नहीं है फिर। तो जब 7 सुरों से इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो सागर की बात है ना। अगर बहुत सारे लोगों को मैं सुनता भी हूँ, फिर मैं आर्गुमेंट करना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जरूरत नहीं है इस तरह की बोलने की कि इतने ताल होते हैं ढोल। अरे ढोल सागर के ताल तुम गिन सकते हो? जिस ताल को गिनने में, जिस ताल ढोल सागर के संवाद में भगवती जगदम्बा पार्वती भगवान शिव को कई दिन लग गए, और ढोल सागर के ताल को जब वो उदिम दास के जो राजा इंद्र के दरबार में नौबत के दास हैं, उस नौबत का जब वो जिक्र कर रहे हैं, जिस नौबत से अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती त्रिलोकेश्वर महादेव और श्री हरि की तंद्रा टूट रही है, उस सागर का और उस वार्ता के करते समय वो खो जा रहे हैं, तो कोई बोल देगा कि हाँ जी इतने ताल होते हैं। तो जब 7 सुरों से इतने कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं, तो ताल से तो मैं साज एक ऐसा, कोई अगर हारमोनियम पर कोई बच्चा भी उंगली रख देगा तो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। आजकल तो मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ ढोल भी गले में डालते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गले में डालने से तो नहीं होगा ना। वो तो फोटो खिंचाने के लिए तो आप हवाई जहाज की पायलट की सीट में कोई भी बैठ सकता है जी। और वो फोटो अगर डाल दो तो उससे ढोल बजाना, तो जहाज चलाना थोड़ी आ जाएगा। बिल्कुल। उसके लिए गुणीजनों को सीखना पड़ेगा। ढोल की थाप, 5 उंगलियों का कमाल, इस लांकुड़, जो ढोल की लांकुड़ है, ढोल की लांकुड़ सुपक डुबक 5 भागों में बनती है। अच्छा। विजय सार ढोल के दाएं हाथ की लांकुड़ जब टंकार दे रही है, और ये पंजा जब आपका बजा रहा है, या कुछ लोग इससे बजाते हैं, किसी का ऐसा भी होता है, तो तब जो ध्वनि ब्रह्म और ताल ब्रह्म, शब्द ब्रह्म मैंने कहा जी, ये जब उत्पन्न हो रहा है, उसमें प्राण कौन भर रहा है? प्राण भरने वाली बात है ना जी भाई। वो रूह तक उतर जाए जो बात, वो कौन करेगा? इंस्ट्रूमेंट करेगा। और वो किसके हाथ से होगा? जिसके ऊपर जिसके ऊपर देवी सरस्वती, भगवती जगदम्बा, भगवान साक्षात त्रिलोकेश्वर, त्रिनेत्रधारी भोलेनाथ जी की कृपा होगी जी। और जिसकी पीढ़ियों ने ये काम करा हो, जिसके हाथ में वो लांकुड़ जैसे आएगी और उसमें स्वर ब्रह्म ताल ब्रह्म आ जाएगा। वो कहते हैं ना, अज्ञान होना उतनी बुरी बात नहीं है, पर ज्ञानवान होने का भ्रम होना बहुत बुरी बात है जी। ढोल सागर अपने आप में बड़ा सागर है। उसपे तो कभी हम जब लेक्चर करते हैं, मैं एक बार मैं यूएस में था, मैं बोलते बोलते मतलब मैं एक तरह से समाधिस्थ टाइप का हो गया क्लास में। तो उन्होंने कहा जी आप कैसे, वो सुन रहे थे, उनके क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे। जब आप जागर गाएंगे तो क्या कोई जो आपके जागर की भाषा को नहीं समझ रहा है उस पर भी देवता आ सकता है? तो मैंने कहा जी हाँ आ सकता है। तो मैंने अपनी माता को सुमिरन करा और ढोल की लांकुड़ को अपने माथे में लगाया और यही कहा कि माते, मैंने अगर सच्चे मन से तेरी कभी धुयाल बजाई हो, इतने वर्षों से मेरी पीढ़ियां तेरे ढोल को बजा रही है, तेरे जागर गा रहे, तेरे गीत गा रहे, तेरे भजन गा रहे हैं, जागर गीतों को गा रहे हैं, तो जो ये प्रश्न दे रही मैंने इसके लिए हाँ कर दी है, इसको साबित तो कर देना। अच्छा। तो मैं जब गाने लगा तो
एक बैक पाइपर प्लेयर आ रखे थे यूएस से, डिट्रॉइट शहर से थे, कहाँ से थे, तो उनकी वाइफ भी उनके साथ थी। तो वो उन दर्शक दीर्घा में बैठ रखी थी जो स्टूडेंट से उनके साथ बैठ रखी थी। तो मैंने इधर से जब गाया तो वो उठी वहां से और मेरे जागर को बीच में रोका उसने और कहने लगी, रोने लग गई, उसके आंसू आ गए, जबकि गोरी थी अमेरिकन लेडी, और मेरे पे बिल्कुल लिपट गए, हाथ जोड़ करके ढोल पे खड़े। वो कहते हैं कि आई डोंट नो व्हाई बट आई कांट स्टॉप माई टीयर। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरा मन कर रहा है मैं उछल उछल करके नाचूं। तो मुझे लगा कि अखिल ब्रह्मांड नायिका भगवती जगदम्बा, सिरहरी 64 योगिनियों के रूप है भगवती के। हम अपने जागर में बोलते हैं कि मैं ना करे माता तेरे जलाम भगती, जलवा भगती करे माता मैंने तेरी, ना कुड़ियों का शब्द बजन मेरी माता। तो तावेली ज्वालाए नरो की नारेणी, नरो की नारेणी वेली ज्वाला, देवताओं की ध्यान मेरी माता है। मैं जो तेरू माता है जलम को दाश, ए माता त्रिलोकेश्वरी अनंता भगवती शाकंभरी वनदेवी माता भवानी, तुई माता जगत जननी याद शक्ति याद कुमारी शक्तेश्वरी ब्रह्मा विष्णु शंभो त्रिदेवी, त्रिलोक जननी नारायणी शत्रु संहारिणी वैर्यो नाशनी भगवती महामाता ज्वाला, ते कालोल माताए अयड़ बांडुरी, डुली लोल माता परेड़िया पर आज मेरी ज्वाला। तो ये कंठ से नहीं हृदय से बोला जाना चाहिए। अगर आप हृदय से बोलेंगे तो वो परम सत्ता जिसके बूते पर आप और हम बैठ रखे हैं, हम जो बोल रहे हैं आप सुन रही हैं, आप जो बोल रही हैं मैं सुन पा रहा हूँ, ये संसार चल रहा है, ये धरती चल रही है, यूनिवर्स चल रहा है, वो शक्ति आपके सामने आकर के आपकी रक्षा करेगी जी। ये हमने देखा है। जो आपने बोला कि दिल से गाना चाहिए, वो आपके फेस में भी दिखता है। जब भी आप गाते हैं तो एक मुस्कान आपके चेहरे पे होती है हमेशा। ये भक्ति वाला भाव ही है। भक्ति वाला भाव, क्योंकि प्रणयिक गीतों में मैं वैसा करता हूँ जी। कहते हैं दिल से कही हुई बात दिल से सुनी जाती है। जैसे आपने बोला कि यूएस में एक इतना पावरफुल मूवमेंट आपने जिया, क्या स्टेज परफॉर्मेंसेस में भी ऐसा होता है? कई बार स्टेज में तो बहुत, अपने देश में तो हमने ऐसे वीडियोस तो देखे हैं, पर आपको साक्षात कैसा लगता है? हमारे यहाँ बुगदा एक होता है, बुगदा भगवती जो द्रौपदी बुगदा जी। तो उसमें हमारे यहाँ पसवा नहीं मिल रहे थे ना, पसवा जानते हो तुम? पसवा उसको बोलते हैं जो अब नई लड़कियां तो पुरानी जो माता हैं वो तो बेचारी बुजुर्ग हो गई हैं या कुछ रही नहीं है, दिवंगत हो गई हैं। तो अच्छी बात यह कि इस साल हमारे यहाँ द्रौपदी नई लड़की पे आई है और बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है। अच्छा। और हम गए वहाँ, हमने कहा जी अब तो ये तो हमारा ये अनुष्ठान रह जाएगा, तो नए लड़कों पे आ रहे। मैं मंचों पे कई बार देखता हूँ कि देखो मंच जो है ना, मंच भी एक तरह का मन्नाण है। मंच को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मन्नाण क्या है? मंच ही तो है। तो द्रौपदी बुगदा की आपने बात करी, क्या होता है ये द्रौपदी बुगदा? हमारे यहाँ बहुत अच्छा, द्रौपदी का जो एक बुगदा बोलते नहीं, एक भांडू समझ ले आवे थे। और पुराना समय पर था हमारे लोग उसको वो रखते थे, क्या कहते हैं, एक कुटरू टाइप को ना। अच्छा। तो द्रौपदी की अन्नपूर्णा के लिए कि जगत कभी भूखा न सोए, संसार में कभी किसी प्रकार की आपदाएं विपदाएं ना आए, अन्न के अकाल नहीं पड़े, 5 पांडवों को वो आकर के 5 पांडव द्रौपदी की आराधना करते हैं। और पूरा गांव फिर वो जिस पे चावल मारते हैं वो जाकर के उस बुगदा को लाता है गांव का सयाना के साथ। बहुत अच्छा अनुष्ठान अब तुम करते बहुत, अब हमने शुरू कर दिया है दोबारा से ना जी। अब पहले तो हमारे पास द्रौपदी नाचने वाली थी नहीं कोई, इस बार तो मिल गई। तो एक से एक अनुष्ठान है, एक से एक अनुष्ठान है अंकिता। हमारे जो अनुष्ठान है वो कहीं ना कहीं रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि के लिए तो हुआ करते थे, इसलिए तो हुआ करते थे कि भाई हमारी यश वैभव कीर्ति बनी रहे। आज हम देख रहे हैं कि समाज में बढ़ते हुए नशा की लत लग गई है बच्चों में। उनको अगर
अपनी पारंपरिक संस्कृति की ओर लौटा दो कि बेटे हम तो ऐसे हैं। आपने देखा होगा जापान के स्कूलों में बच्चों को जब बेसिक मैनर सिखाते हैं तो बच्चे से प्रैक्टिस करवाते हैं, और जब वो बच्चे गलती करते हैं तो उनको बोलते हैं कि बेटे आप गलती कर रहे हो, और वो भी जापानी होकर के कर रहे हो। तो हमारे अंदर क्यों ना हो कि भाई हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, वो भी पहाड़ के लोग होकर के, बिल्कुल उत्तराखंडी होकर के संस्कृति भूलेंगे क्या हम? अपने यहाँ की संस्कृति को हम और कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आप तो दुनिया घूमकर आ गए हैं, ऐसा क्या है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी पीछे हैं? हम लोगों को अपनी बोली भाषा को के लिए काम करना चाहिए बहुत ज्यादा। और बोली भाषा, देखो जी, ये जो काम है ये काम हमारे अपने विचारों से होगा। सरकार कोई विप जारी नहीं करेगी कि हम उनगढ़ वाले बोल, वो तो हमने बोल तो बोल। बिल्कुल। अगर मैं न पढ़ो ये टोपी पहने तो पहने, ये इस टोपी को मैं पहनूं, इसके लिए मैं आदेश का इंतजार तो नहीं करूंगा ना। बिल्कुल। तो अपने कल्चर को जीवित रखने के लिए, और कल्चर अपनी संस्कृति अपनो लाणु पहनू, यो हमते खुद हमारा अंदर से होनी चाहिए भावना। हमारे पहाड़ के लोग आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमारी शिक्षा का प्रतिशत बहुत हाई, बिल्कुल 90 के आसपास है, 90-92 हो गया है। यानी कि हमारे यहाँ भारत का मेरे ख्याल से पहला या दूसरा स्थान होगा, इतने पढ़े लिखे हो गया राज्य हमारा जी। देश के अंदर अगर प्रतिनिधित्व की बात करें, पहाड़ का प्रतिनिधित्व तो बड़ा प्रतिनिधित्व है, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो मेडिकल में हो। तो आज तो हम इसी स्थिति में हैं कि भाई हम अब अपने आप को देखें कि भाई हम कौन है। और तो सिर्फ उन कलाकारों पे सीमित ना रहें कि ये हमारी बोली भाषा को बचाए, बल्कि हमारा अपना भी एक कर्तव्य है। बिल्कुल। हम क्यों लगा, सबसे पहली बात ही करो अंकिता, हम बात करो आपस में। शुरुआत आपको बिटिन करना पड़ ले, ऐसा कौन है पहले, बिल्कुल। वहां से अगर हम शुरू करेंगे तो हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी उससे। हम तो हमारे घर में कोई भी आदमी देश वाले मछली नहीं लगा दो, हिंदी में हम बात ही नहीं करते। अच्छा। घर में गए की बात कर लो, सब ठीक है, पढ़ रहे हैं बच्चे, अच्छे स्कूलों में पढ़ गए सब, लेकिन घर में बिल्कुल। वन देवी आज जगह आपन किया था, तो वन देवी क्या होती है? बण देवी हमारे बण देवी भी ना, हाँ। खेट की आचरण को भी बोले जान दो। क्या होती वन देवी? बण देवी वही खातरी भी बोले जान दो कि जो दुर्भाग्य बस अकाल मृत्यु में बालिका नहीं रहनी। अच्छा। तो बण देवी बढ़ जाते, प्रकृति की देवी मान लो भाई, प्रकृति की तो देवी, नेचर की जैसे हम पूजा करते, नेचर की पूजा होती थी हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा तो नेचर की पूजा होती है, डालों की आरती चाहिए हमारे यहाँ, तो पेड़ों की आरती होनी चाहिए, धरा की आरती होनी चाहिए, इंसानियत की आरती होनी चाहिए। क्या आपको जागरूक में ऐसा फील होता है कि जो देवी देवता हैं उनका जिक्र कम है, जैसे कि पूरे इंडिया में जो देवी देवता हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी, इनका जिक्र कम है, बजाय हमारे स्थानीय क्षेत्रपाल देवताओं का जिक्र ज्यादा है? हाँ, तो क्यों नहीं हो, अच्छी बात है, वही तो है वो भाई। एक साधे सब सदे ना, बहुत भाई। हमारे इधर आप अगर देखो तो महासु देवता का कितना बड़ा वैभव, यश, कीर्ति, जस है, जो हमारे जौनसार में, रवाई में। और अगर आप इधर आएंगे सुरकंडा माता का देखो आप, सुरकंडा भगवती जगदम्बा जी, है ना, भगवती कुंजापुरी, चंद्रवदनी, फिर सेमनागरजा जिसको पांचवा धाम बोलते हैं, भगवती नंदा चमोली में हमारे, गोलजू देवता कुमाऊं में, बुंखाल की काली, राजराजेश्वरी पौड़ी में। तो हमारे जो देवी देवता हैं, हमारा जो हमारा लोक देवता है, वो लोक देवता साधारण देवता थोड़ी है। वो उस लोक देवता से तो बातचीत हुई होगी किसी पूर्वज की, तभी तो देवता हम पूछते हैं उसको। भाई वो कहते हैं ना कि भाई सतयुग में देवता धरा पर रहते थे, जो दानव होते थे वो पाताल लोक में रहते थे। फिर त्रेता युग में वो सब एक धरती पे आ गए, दानव भी और देवता भी। जैसे रावण भी था तो राम भी यही था। फिर उसके बाद द्वापर युग में वो एक ही परिवार में आ गए, वो दुर्योधन भी और युधिष्ठिर भी। और कलयुग में तो एक ही आदमी के अंदर है, वो अच्छा भी और बेकार भी है।
अब हमारा लोक देव क्षेत्रपाल देवता वेगिन, हमारा घंटाकर्ण देवता वेगिन, हमारा बिनसर देवता वेगिन, बहुत सारा देव, गोरिल देवता छे हमारू, हमारू नरसिंह नागरजा, भैरव, पुणिया, कचड़ू देवता। हमारा जो देवी देवता छे ने, ये देवता तो बातचीत करता मन क्यों गए, ये साधारण तो नहीं छे, पर शुद्ध मन के साथ रहते थे ना। शुद्ध मन से अगर इनको पुकारा जाए तो ये मिल जाएंगे आपको। और रही बात भगवान शिव का, तो एक तो शिव मान्या, शिव मान्या का मतलब क्या होता है, शिवमान्या बोलता है ना हम लोग, शिव मान्या का मतलब शिव धन मान्या, शिव मान्या, शिव मान्या है बेसिकली, शिव मान्या नहीं है, शिव मान्या। अच्छा, अपभ्रंश होगा शिव मान्या। लेकिन ये हमारे जो लोक देवता है, इनमें हमारी अटूट आस्था हमारे कल्चर को स्ट्रॉन्ग करती है। छोटे मोटे काम गांव घरों में तो देवता पंचायत बैठ गए, एक देवता की कसम खा ली तो 1000 कोर्ट के फैसले देवता के बराबर नहीं है। ढोल पे एक बार वापस जाना चाहूंगी, ढोल का क्या कोई पर्टिकुलर वजन होता है? अब तो ढोल अलग तरीके से बनते होंगे, क्या मटेरियल से बनता है और क्या ढोल जो छना, वो तो ढोल सागर माता ही चली, क्योंकि पहले माटा को ढोल बजा बड़े, फिर वे को ढोल बने, क्या नाम है को, काठा को ढोल बने, काठा का ढोल था अभी भी ना, लेकिन ढोल तामा को ढोल, विजय सार क्यों, विजय सार नाक फणी बनी होती है ढोल के ऊपर ना। अच्छा। तो वो जब ढोल ऐसे जोड़ को भी कवर करता है वो, और वो नाग फणी बाहर की तरफ होती है कि शत्रु का आक्रमण आप पे, क्योंकि कभी कभी थाती गांव दुई कलावंतों का बीच के वर्चस्व का भी ये कारण होता था ना ढोल। तो विजय सार उसको बोलते कि मैं विजय हो जाऊं, विजय मेरी ओर रहे, मतलब मेरे को कोई आक्रमण न करे, तो नाग फणी बोलते थे। इसीलिए आज भी कहते हैं कि विजय ढोल बज, विजय सार ढोल। मूलतः तो 5 किलो का ढोल बनता है, पर यह है कि अब थोड़ा सा बहुत लंबे लंबे ट्रेवलिंग के लिए बरातें होती थी पहले तो पहले क्या होता, देवता को ढोल का चांदी का छन बढ़िया, वो बहुत गुरु छन, बहुत वजनदार छन, अब जो बरातियों लेकर जान भी ना, तो वो कैरी भी तो करना है। तो हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट्स का एक ट्रेजर है, मैं बोलूंगी। हमारे इंस्ट्रूमेंट जैसे हुड़का है, ये तो और कहीं नहीं है भारतवर्ष में। हुड़का मैंने देखा, उधर देखा मैंने, क्या कहते हैं, एथेंस में भी देखा, वहां पर अच्छा होता है कुछ इस तरह का, पर वो बनावट अलग है थोड़ा सा। और कुमाऊं में तो मेन हुड़का का है ही, और बेसिकली डमरू के आकार से ही संबद्ध है ना हुड़का तो। अच्छा, उसी से इवॉल्व हुआ है। हाँ, इवॉल्व हुआ है। साज है, फिर साज को आकृति दे दी है उनके को। श्रीलंका में भी है। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा सा ऐसा होता है, इधर से ऐसा होता है यूं, हाँ। और यूं फिर यूं, शेप अलग है, शेप अलग है, लेकिन हमारा वाला जो है ये बजता बहुत बढ़िया। अच्छा, और फिर हमारे वाद्य तो तमाम स्पिरिचुअल है ना। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी की बात हम कर रहे हैं। क्या जागरों से हीलिंग भी पॉसिबल है? क्योंकि बहुत लोग आते हैं इस तरह से कि मैं अब बेहतर फील कर रहा हूँ, बेहतर फील कर रही हूँ, उसके बाद क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं इसको साइंस की भाषा में तो नहीं जानता अंकिता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जागर हमें बेहतरी दे सकता है। जागर हमारे मानसिक असंतोष को शांत कर सकता है, जिसको आप फीलिंग बोल रही हैं। तो वही प्रोसेस है कि जब हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा यकीन उस परम सत्ता पर और उस जागरी कंठ पर हो जाए, तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जागर में हम बोलते हैं कि भगवान हम बुला सकते हैं, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं वो एनर्जी। हम भगवान अगर बुला देते हैं, वो वापस कैसे भेजते हैं उनको? जागर का क्या होता है ना कि जब वो चेतना बहुत जागृत हो जाती है और पशुआ बहुत मनमस्त होकर के नाचने लग जाता है, उस स्थिति में चला जाता है कि जहां उसको सारे देवत्व नजर आ रहा है, तो उसके लिए जागर होता है कि थान मान वैजा देवता, घरवार वैजा देवता, अलग को कुआणु पलक को जानू देवता, ये पिंड प्राण की रक्षा कर जा देवता। पिंड प्राण की रक्षा कर जा मतलब तो अपने में मत रखना, अब इसके शरीर की रक्षा करना, इसके अंदर जो आपका प्रादुर्भाव हुआ है, आपका आगमन हुआ है, वो विधिवत आपके विदाई चाहते हैं। अच्छा। जागर गाया जाता है, पर ये जब जागर गाए जाते हैं तो ये उस समय ये सारी बातें उस पशुआ को भी सुनाई जाती है। अच्छा, उसके अवचेतन पे फिर ये बातें असर, जिन बातों से वो जागृत हुआ था, उन बातों से फिर इन बातों से वो शांत भी हो जाए।
क्या ये हिप्नोसिस जैसा है? हिप्नोसिस तो ये उसने नाम दे रखे हैं, हिप्नोटिज्म साइंस ने। एंड हिप्नोटिज्म एंड हीलिंग, जी। ये तो साइंस के नाम है। हिप्नोटिज्म के अंदर तो कोई वेद मंत्र नहीं है, तब भी हिप्नोटाइज हो जाएगा आदमी। हाँ, ये बात भी है ना। हाँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना, ये यहाँ ऐसा है, हमारे तिमुंडा देवता का जो पशुआ होता है वो कितना वो खा जाता है। मैं गई थी वो देखने। आप देखा आपने? हमारे यहाँ आग में चलता है पशुआ, उसके तो आग में जल जाए, हाथ पांव जल जाए। तो हमारे यहाँ तो एक नहीं लाखों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हिप्नोटिज्म का कोई लेना देना नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ उस परम सत्ता की शक्ति का वो है, जो हमने आभास कर रखा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बता भी नहीं सकते। विदेशों में आपसे इस तरह के सवाल होते होंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे होता है। उनके क्यों बहुत होते हैं ना, वो तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। उनकी तो क्लास ही इस तरह के, क्योंकि वो ये आस्था फील नहीं करते, महसूस। हाँ, लेकिन मैं तब तक मानता नहीं हूँ जब तक उनको यकीन न दिला दिया। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं ओके, तब बाद में वो जबरदस्ती तो बोलेंगे नहीं। अगर आप गोरों को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो वो नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे ओके और ओ करेक्ट, तब जब ऐसा हो जाता है। आजकल जागर का भी ट्रेंड हो गया, मंडाण लगाने का ट्रेंड हो गया है। कैसे बचा जाए इनसे? क्या जागर के मिसयूज से बचा जा सकता है? जागर का मिसयूज या कोई इसका डार्क साइड है? मैं ये मानता हूँ कि जागर को चलो लोग गा रहे हैं, आज हमारे ढोल दमाओ शादी विवाहों के लिए बाजार में आ रहे हैं जी। पहले गांव घरों में ही होते थे, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा बनी कि जब से ये सब हम लोगों के माध्यम से भगवती जगदम्बा ने ये कराया, कई लोगों के कामों से, एकेडमिक कामों से, जब इसकी ढोल की महत्ता बनी तो लोग आ तो रहे हैं, काम तो मिल रहे हैं लोगों को, शादी विवाह में आ रहे हैं, जागर लग रहे हैं, कोई बात नहीं। अनुष्ठानिक रूप से अगर जागर करना है तो फिर अनुष्ठानिक करना पड़ेगा। मंच की जहां तक बात है, मंच पे अगर जागर हो रहा है तो वो तो बहुत सुखद संकेत है ना भाई। मंच पे जागर का विरोध वही कर सकता है जो मंच पे जागर नहीं कर सकता। वो तो बोलेगा कि अरे मंचों पे थोड़े होते हैं जागर। जागर कहाँ हो? मनाड़ में क्या होता है? मनाड़ को क्या बोलेंगे आप? सब लोग ही आते हैं। तो वहां पे तो लोग ही आते हैं भाई। मनाड़ में 4 आदमियों पे देवता रखे, बाकी तो बैठे रखे और वहां पे पूजा अनुष्ठान होती है। वहां भी ऑडियंस है, वहां भी ऑडियंस है, वहां भी ऑडियंस है। ये तो जब नए रेवोल्यूशन आएंगे, नए वो होंगे, इनोवेशन होंगे, नए ढंग से संगीत प्रस्तुत होगा, तब पुराने लोग उसका विरोध करते रहेंगे। वो बोले अरे ये कहाँ होता था हमारे, अरे भाई आपके जमाने में नहीं होता था। आप अगर अपने दादाजी के जमाने में, अपने जमाने की बात करोगे तो कहेगा बेटे जो तुम बात कर रहे हो, अगर दादाजी आज जिंदा होते किसी 100 साल के आदमी के, और वो 100 साल का आदमी हमको ये समझा रहा होता कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो 100 साल के वाले के दादाजी अगर जीवित होते और वो 200 साल के होते तो बोले बेटा जिस जमाने का तू वैसा भी उस समय भी नहीं होता था हमारे टाइम पे। तो ये टाइम तो चेंज है ना बहन। बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि आज ईडीएम म्यूजिक के जमाने में बहुत इंटरनेशनल जो लेकिन एक चीज लेकिन एक चीज है कि उसका मौलिक स्वरूप कभी खराब नहीं होना चाहिए। अगर मंच पे भी आप जागर कर रहे हैं करो भाई। अगर कोई ये कहता है कि मंचों पे जागर नहीं होना चाहिए तो उनकी मनसा ये रही होगी फिर कि चलो फिर तब तो माइकल जैक्सन ही हो मंचों पे, और तो उसका एसेंस खत्म हो जाएगा। एसेंस खत्म नहीं हो जाएगा। हाँ, उसका अनुष्ठानिक जागर आप गांव में कराओ, अपने मन्नाड़ में कराओ, अपने घर में कराओ, अपने चौक में कराओ, वो समझ में बात आती है। जैसे आजकल इंटरनेशनल डीजे हैं, वो संस्कृत के श्लोक और बहुत सारे ऐसे जागर की बीट्स हैं जो अब अपने म्यूजिक फेस्टिवल में, म्यूजिक कॉन्सर्ट में यूज करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अगर तो उसका मूल स्वरूप उन्होंने खराब कर दिया तो खराब हो जाएगा मामला। तो ट्रांस म्यूजिक बजाते हैं, उसी में बीच में 1-2 बीट्स डाल देते हैं। हाँ, तो वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर जागर करना है तो पूरा करो तब, क्योंकि जागर के साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है ना। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ और गा रहे हैं और बीच में आपने जागर को ला दिया। तो हमारे हम ग्लोबल लेवल पे भी तो पहुंच रहे हैं, हमारा म्यूजिक नहीं ग्लोबल लेवल पे पहुंच रहा है, लेकिन आप ग्लोबल लेवल में ले जाने के साथ साथ जागरों की प्रतिष्ठा को भी बचाए रखें ना। बिल्कुल।
ग्लोबल लेवल में ये भी तो देखिए कि भाई हम जो जागर का मतलब जिस भगवान का हम जिक्र कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं करेंगे। हम उसका जिक्र करेंगे भी तो हम द्यूल पाथा ले जाएंगे, पहले हम बाकायदा ढोल को नमन करेंगे, पहले दौड़ थाली को नमन करेंगे, तब करेंगे। ये जो बीट्स हैं ये किसी और इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकाली जा सकती, दौड़ थाड़ी का जैसे आपने क्यों नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है अंकिता, बहुत है दुनिया में इंस्ट्रूमेंटों की भरमार पड़ी हुई है, हजारों ड्रम है, ढोल भी हजारों पर, ढोल को ड्रम ही तो कहते हैं जी। उसका मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए, बाकी मंचों पे हो रहा है तो बहुत अच्छा है। आज माइग्रेशन भी बहुत सारे गाँव में हो रहा है, बहुत सारे आर्टिस्ट अब नहीं रहे, जैसे आपने बोला कि अब द्रौपदी बुग्धा भी अब रिवाइव कर रहे हैं। हाँ। इस तरह की बहुत सारी विधाएं भी हैं जो अब नहीं होती होंगी। क्या माइग्रेशन का इसका रिलेशन है? माइग्रेशन भी होता रहेगा, कौन रोकेगा? आप वैश्विक क्रांति, वैश्विक डेवलपमेंट की क्रांति को रोक सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों रोको? किसकी हिम्मत है? कैसे रोकेगा कोई? कर्णप्रयाग रेल जानिए तो जानिए, सतत प्रक्रिया है ये। यस। उसके बाद केदारनाथ जी रोपे लगना है तो लगना है। तो ये सतत प्रक्रिया को आप, प्रकृति नेचर को कैसे रोकेगा कोई? लेकिन यह है कि माइग्रेशंस पीड़ादायक तब लगता है कि जब कोई मजबूरी वश का पलायन करा गया हो कि भाई यार अब रोजगार ही नहीं है, रोजगार की तलाश में कहीं जाना पड़ रहा है, जो वहीं हो सकता था। हमारे पर्यटक स्थल डेवलप्ड हो सकते थे, हमारे नौजवान की जवानी की रवानगी वहीं काम आ सकती थी। तो वहाँ थोड़ा सा ये होता है कि उस तरफ अगर ये ध्यान दें गवर्नमेंट के लोग तो हमारे बहुत सारे लोगों को वहीं काम मिल सकता है। क्या आज करियर इसमें बनाना आसान है? क्या ये वेल पेड करियर है? आज देख नहीं रहे हो, आज की तारीख में ढोल दमो तो लगभग आप तो सब स्टेज में जी अब जा रहे हैं, सारे लड़के कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है भाई। जो साज, जिस साज को लोगों ने किनारे रख दिया था, क्या नहीं बजाते, अब पर्टिकुलर जात के लोग ही बजाएंगे, सामाजिक कारण हुआ करते थे, वो ढोल अगर आप सब मंचों पे हाथ जोड़ करके ऐसा कर रहे हैं सब लोग, तो ये तो हम ईश्वर की कृपा मानते हैं, गर्व की बात है, अच्छी बात है, क्या बुरा है। आपके सक्सेस के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन मुझे आपके स्ट्रगल के बारे में भी जानना है। जब आप जागर सम्राट नहीं थे, जब आप पद्मश्री प्रीतम भरतवाण जी नहीं थे, मेरे को अंकिता कभी कोई स्ट्रगल नहीं करा। जो बहुत सारे लोग को जब तरक्की थोड़ा बहुत मिल जाती है तो उसके बाद वो बड़े खराब दिन गिनाने लग जाते हैं जी। हाँ जी, हम तो ऐसे थे और लालटेन में पढ़ते थे और नदी पार करते थे और नहीं बोलते बहुत सारे लोग। तो ये ट्विस्ट देने वाली बात है। भगवान की कृपा से कभी कोई कमी नहीं रही। और हम लोग एक गांव की छान में रहते थे, जब वो चूती थी तो हम तिरपाल से ढकते थे, ऐसा भी हमने टाइम देखा है। और आज भगवान की कृपा से अपनी छत सर पे है, तब भी ना तो सावन सूखे ना भादों हरे। हम अंदर से जीने वाले लोग हैं, अपने हृदय से जीने वाले लोग हैं। हमको आप जंगल में ले जाओ तो हम तब भी प्रीतम हैं, हमको आप अमेरिका में ले जाओ, हमको आप बॉम्बे में ले जाओ तब भी प्रीतम है। क्योंकि वो जब आप स्पिरिचुअली आप अंदर से भर जाते हैं, जब आप दुनिया को समझ जाते हैं, दुनिया की चीजें आपको समझ में आने लग जाती हैं, तब बाह्य वस्तु भौतिकी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो तब भी ठीक थे हम लोग, तो वहां रहते थे, तब भी हमारे पास ढोल दमाओ दौसी वही हमारी वहां थी, वही यहाँ है। ऐसा कोई संघर्ष नहीं देखा। हाँ, पिताजी टेलर काम करते थे और जागरी थे, तो उससे जो आमदनी होती थी मेरी फीस भी देते थे। और पिताजी के होते हुए हम अभाव के जीवन में कभी जिए ही नहीं। और हमारी वृत्ति बहुत बड़ी थी हमारे गांव में। अच्छा। हमारा गांव बहुत बड़ो गांव च, हमारी वृत्ति, हमारा डडवारी इतना हो जाता था, हमारा धान ही इतना हो जाता था। अच्छा। हमारे वो जो क्या बोलते हैं, जो डडवार बोलते हैं ना, जो अनाज होता है, नकदी हो जाती थी। और पूरा 200 परिवार का गांव है। हम लोग, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी और मेरे ताऊ जी, 3 भाई थे। तो हम लोग तो चाहते थे, वहाँ के बड़े प्रिय थे पूरे गांव के लिए, आज भी हैं। मैं तो 9 साल की मेरी उम्र थी जब मेरी माताजी लोगों ने मुझे हमारे भगवती सुरकंडा हमारी देवी छा, और भरत जी हमारा देवता चंद। तो सुरकंडा में मेरी माँ ने मुझे, मेरे पिताजी ने सुरकंडा का दास मुझे घोषित कर दिया था कि भाई ये भगवती तेरा है। 9 साल की उम्र में। 9 साल की उम्र। और आज भी अगर आप पूछेंगे कि मैं खाना क्या खाता हूँ, मेरी जीवन शैली क्या है, तो आपको पता चलेगा कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, जिसमें
रोटी हरिया मिर्चू और धनिया की चटनी, कोदा रोटी। झोंको दाखी अच्छा घ्यों की रोटी, मणजोली मांड और मांड में दही जी। और में जीरा को तड़का, घरिया चावल भात और वही की तोरी की दाल में पसंद। अच्छा इनको खाता हूँ, दाल भात में नहीं होती। मैं कोई होटल को खाना पसंद नहीं करता। मैं कहीं भी कार्यक्रम में जाना, कॉन्सर्ट्स में मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरी प्रायोरिटी होती है जो आयोजक होता है कि बुला या भाई आप अपने घर से ना घर 2 रोटी घर से ला दे यार मुझे, और चटनी जरूर लाना, हरी मिर्च ले दी। तो जीवन जितना आप का सादा रहेगा ना उतने आप खुश रहेंगे। आकांक्षाएं नहीं है, परमात्मा की ऐसी कृपा है कि लोग प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। आपको फर्क पड़ता है व्यूज से? व्यू देखो, जो व्यूज आते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, कोई सुन रहा है आपको, देख रहा है मतलब। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आपके एक्ट पार्ट होता है, इसमें रिटेक्स बहुत होते हैं जी। परफॉर्मिंग आर्ट में आर्टिस्ट का पता चलता है कि आर्टिस्ट कैसा, ये क्या, जहाँ रिटेक की कोई लाइव मंचों में जी। और हम लोग लाइव मंचों के गुणी रहे हैं शुरू से, चाहे रात भर जागर हैं जी। अगर रात भर जागर गाने हो, रात भर गीत गाने हो। मेरे दादाजी सारंगिया बोलते थे, उनके पास सारंगी होती थी उस जमाने में। कब परफॉर्मिंग आर्ट अगर आपका बढ़िया है तो तब सब कुछ बढ़िया है, क्योंकि मंच तो आपको रिटेक नहीं होने देगा। आपके कंठ पर जबरदस्ती सुर पे लाने के लिए ऑटो टोन नहीं लगेगी मंच पे जी, बिल्कुल। तो वो जो जगह आप चेंज नहीं कर सकते, वहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो जैसे आप होंगे, जिस विधि में आप कार्यक्रम कर रहे होंगे, जिस विधि में आप गा रहे होंगे, वो सब सामने नोटिस हो रहा होगा जी। क्योंकि हमारा ओरल ट्रेडिशन रहा है, हमारे गीतों का, हमारी गाथाओं का, हमारे फोकलोर्स जितने भी हैं, क्या अभी प्रेजेंट में कोई ऐसा आपके हिसाब से कोई ऐसा पार्ट छूट गया है जिसको हमें डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है? अभी तो हम लोगों को सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमारे पहाड़ आबाद हो। एक तो पहली बात ये है, अभी हमारो गांव, पहले तो गांव बचाओ बोलना भाई, बिल्कुल। गांव बचेंगे तो सब कुछ अपना बचे, तब तो वो फुंगड़ा, वो जो खेत होगा वो भी बचेगा, फिर तो वो चौक भी बचेगा, वो मकान भी बचेगा। और जब वो बचेंगे वो तभी बचेगा जब वहाँ आदमी होंगे, और जब वहाँ आदमी होंगे तो फीलिंग्स भी होंगे, तब अपनी बोली भाषा की बात भी बोले। तो पहले तो गांव बचाओ, सबसे बड़ी जटिल समस्या आपने गांव बचाओ। स्वास्थ्य सेवाएं है नहीं, जॉब है नहीं हमारे यहाँ, फसल वसल भी अब कोई कर नहीं रहा, कहीं पानी नहीं है, एग्रीकल्चर पानी नहीं है। लेकिन हम लोगों को जो मॉडर्न फार्मिंग है वो करनी पड़ेगी ना। आप भाई, हमारे पर्यटन की कतरा संभावना है ना, कितनी संभावना है सोचो ना। आप कौसानी देख लो, आप चोपता देख लो, आप फिर सुझाव दे जरा, कन प्यार, चार धाम ही है। तो आप, हम कहते हैं कि आज हमारा पहाड़ का आदमी 100 गज के लिए देहरादून आने के लिए सोच रहा है, देहरादून ऋषिकेश, और शहर का आदमी 4 नाली के चक्कर में पड़ा हुआ है कि कहीं मुझे जमीन मिले। यहाँ के लोग जा रहे हैं ना ऊपर, यही तो हो रहा है। तो हम लोगों को जो है फिलहाल गांव, अगर हमने गांव बचा दिए तो अपना आप सब कुछ बच गया। बहुत सारे लोग, जब सारे बच्चे सेटल हो जाते हैं, उनके बच्चे कहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गए, फिर वो संस्कृति बचाने की बात करते हो। अरे भाई, तुम गांव आबाद करने की बात कर रहे हो, आपके बच्चे तो विदेशों में रह रहे हैं। मुझे लगता है कुछ बेसिक चीजें सरकार की तरफ से अगर पहल हो, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स अगर बेटर हो जाएं, तो शायद लोग फिर भी रुकना गाँव में चाहेंगे। हॉस्पिटल्स होने पड़ेंगे, और बहुत सारे, जैसे देखो श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज में बड़ी बड़ी देन मानता हूँ खंडूरी की। वहाँ 15,000 रुपए में शायद एक बच्चे वहाँ पर डॉक्टर बनते थे। और उन बच्चों के साथ टर्म्स ये थी कि भाई वो कुछ टाइम सेवाएं देंगे पहाड़ों में। तो ये ऐसे फिर बच्चों के अंदर वो जज्बा करना पड़ेगा। अब तो सड़कें हर जगह पहुंच गई हैं, एक बार, और आई के साथ ट्रेन भी आने वाली, कर्णप्रयाग, अब देखो बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होगा। गांव बचाओ, गांव अगर बचने हैं तो सब कुछ होंगे, पहाड़ बचेगा तो तब पहाड़ी बात होगी, अदरवाइज तो फिर तब। और ओरल ट्रेडिशन अगर हमें बचाना हो, जैसे कुछ रिसर्चेस बाहर होती हैं, ढोल सागर की बात अगर हम करें या जागर पे हम करें, तो क्या अब साहित्य इस प्रकार के उपलब्ध हैं? अब तो कम से कम बहुत सारों की किताबें भी छन लिखी हैं, पुराने, लेकिन पुराने जो हमारे साहित्य छन ना, वो में बहुत सारा सोर्स छन, वो मिल जाला। कुछ लोग बचे हैं छन, जो बुजुर्ग लोग, जो ढोल सागरों का, पवाड़ों का, जागरों का जानकार छन, रियल ऑर्गेनिक फॉर्म का।
हाँ, जो रियल वाले। तो मैं चाहूंगी कि हमारे माध्यम से इस तरह के संस्थान जो हमारे यहाँ हैं वो आगे आए और रिसर्चेस इसमें जी। ये करें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इतना जो ज्ञान का भंडार है वो थोड़ी सी झलक, एक बूंद मात्र शायद हमें मिली होगी और हमारे ऑडियंस को भी मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंकिता, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये आज तो हम ऐसे मौके पर पॉडकास्ट करा कि जब हमारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लगातार हम व्यस्तताएं हैं, किसी एक और कॉन्सर्ट्स को और पॉडकास्ट करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। थैंक यू।